एक बात तो है, जब हमारी नानी हमें भूतों की कहानियां सुनाती थी तो हम सभी उनके पास ऐसे चिपक कर बैठ जाते थे जैसे कि वो भूत हमारे बगल में ही, चाहे कहीं घर के आसपास ही हो। और हमारी मम्मी भी जो आगे खाना बनाया करती थी वो भी नानी की कहानियां आकर सुनती रहती थी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी की तरफ। नमस्कार दोस्त, राउंड ऑफ हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी बात के कहानी को शुरू करते हैं। तो अब तक हमने सुना कि कैसे बच्चे कहानियां सुन रहे थे अपनी नानी के साथ, तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। मामा हिम्मत करके जाके दरवाज़ा खोलते हैं। वह सामने एक आदमी खड़ा था जो पूरा पसीने से लथपथ था और वह कह रहा था कि वो मेरे पीछे है, वो मेरे पीछे है, और वहीं पर बेहोश हो जाता है। और थोड़ी देर बाद उसे होश आता है तो वह बताता है कि वह उस हवेली के पास गया था जो पूरे गांव में भूतों से प्रसिद्ध है नाम से। वहाँ पर उसे एक ऊपर से एक औरत दिखाई देती है जिसके बाल काफ़ी लंबे लंबे थे, नाखून और चांद की तरफ खड़ी थी। यह देखकर वह वहाँ से भागने लगा और वह भी उसका पीछा करने लगी और इन लोगों के घर पे आकर बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह मामा बहुत गुस्से में थे और अपना काम कर रहे थे। सभी बच्चे उस हवेली की कहानी मामा से सुनना चाह रहे थे। अब आगे सुनते हैं क्या होता है। एक धीमी आवाज ने उन्हें रोका। यह आवाज इतनी धीमी थी कि व्यक्ति यह अंदाज नहीं लगा सकता था कि आवाज वास्तविक थी या केवल भ्रम। मामा जी के हृदय की गति बढ़ने के लिए काफ़ी थी। वह दूसरी सीढ़ी पर रुक गई और इंतज़ार करने लगे इसी आवाज़ की दूसरी बार वापस आने का, एक निश्चित के लिए। पर आवाज़ आ रही थी, वह भी केवल छत का काटा चिरखी समेत। इसका मतलब उनके दोस्त छोड़ वापस पतंगबाजी में लग गए। मामा जी ने मन में केवल ऐसा सोचा, ऐसे दोस्त के लिए क्या इतना बड़ा खतरा मोल लेना सही होगा, वह भी एक कटी पतंग के लिए। अब प्रश्न पतंग का नहीं था बल्कि उनकी इज्जत का था। तो उन्होंने अपने मन में समझाया और वापस नीचे सीढ़ी उतरने लगे। एक एक सीढ़ी उनके लिए एक पहाड़ चढ़ने के बराबर थी। जनवरी की सर्दी में भी पसीना 2 से 3 बूंद उनके ललाट पर से चमकने लगी थी। नीचे वाली तीसरी मंजिल की पहली सीढ़ी पर पहुंचते ही उन्हें गहरा धक्का लगा। यह अंधेरा काफ़ी ज़्यादा ही था, पर दोपहर होने के कारण इतना भी नहीं। अब एक बार उन्होंने सोचा, नीचे जाना सही रहेगा या नहीं। ऊपर जाकर तो यह कह देंगे कि पतंग फटी हुई थी इसलिए नहीं लाया, उन्हें क्या पता चलेगा। पर मन में एक तरफ यह भी कह रहा था कि हवेली में आज तक जो लोग भी साथ बीता है वह केवल रात में ही, आज तक ऐसी वाक़या दिन में नहीं हुआ। तो उन्होंने सोचा, कदम बढ़ा दिए। खैर आखिरकार वह नीचे पहुंच ही गए। हवेली में बरामदे के निपटा सन्नाटा बरसा था, एक मुर्दा घर की तरह। ठंड उतर की तुलना में लगभग 2 गुनी थी। मामा जी ने एक बार ऊपर देखा, कोई नहीं दिखा। मामा जी ने मन में जितनी गाली उन्हें याद थी उनके मन में अपने दोस्तों को उन्होंने दी। उन्हें लगा था कि जब वह नीचे होंगे कम से कम उनके दोस्त छत से उन पर नज़र बनाए रखेंगे, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। नीचे हवेली में चारों तरफ कमरे बने हुए थे। किसी पर दरवाज़ा था तो कुछ कमरों पर दरवाजे लगभग टूटे हुए थे। दीवारों में पुराना चित्र थे
जिन्हें समय से दरभंगे बना दिया था, पतंग के एक कमरे के सामने पड़ी थी। मामा जी की नज़र पहले पतंग पर फिर उस कमरे पर गई। दरवाज़ा लगभग टूट चुका था, उसमें से बड़े बड़े छेद हो गए थे। दीमक ने दरवाजे को कागज खोल दिया रखा था। मामा जी उस पर बढ़े। मामा जी ने पलंग उठाई, उसका मुआयना करने लगे कि वह कहीं फटी हुई तो नहीं, कि तभी खड़खड़ सामने कमरे के दरवाजे से जोर जोर से अंदर से बजने लगा। कोई उसे अंदर से जोर से खोलने की कोशिश कर रहा था। इस दरवाजे में चूड़ियों के बजने की आवाज़ें मिली हुई थी। कुछ सेकंड में ही माहौल बिल्कुल बदल चुका था। जहां पहले निपट सन्नाटा था, वहां अब दिल की चीर देने वाली भयंकर आवाज़ें थी। मामा जी की नज़र अब दरवाजे पर पड़ी तो उनकी होश उड़ गए। दरवाजे के ऊपर खेतों में दो लाल कुर्ती हुई आंखें दिखी जो उन्हें घूर रही थी, और एक खून के लाल जीव में आम मानव से काफ़ी बड़ी थी, एक खेत में लपलपा रही थी। यह सब देखकर अगर व्यक्ति होता तो शायद प्राण छोड़ देता, पर मामा जी के पिताजी, जो कि एक दुर्गा पाठी थे, हमेशा दीदी को स्मरण करते रहते थे, जो मामा जी के कानों में अनजाने में पड़ते रहते थे। मामा जी ने केवल उन्हीं भजनों को शब्दों में मन में दोहराया और पतंग लेकर सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। जानू दौड़ते हुए सीढ़ियों पर पहुंच गए। फिर वही आवाज़ ही उनके कानों में पड़ी। उस समय तक मामा जी दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर पहुंच चुके थे। एक बार उन पीछे उनके मुड़कर देखा, उनके सामने खड़ी थी। एक दूरी पर इतनी बाल पूरी तरह से भरे हुए थे, आधी काले आधे सफ़ेद दांत मुंह से बाहर आ रहे थे और जीभ वैसे ही लपलपा रही थी। मामा जी एकदम से सीढ़ी पर ही रुक गए। उनके सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल समाप्त हो गई। उस पर इतनी जोर से अट्ठास मारा और बोला, तेरा बाप जिसका उपासक है उसने मुझे रोक रखा है, वरना मेरे घर में घुसने वाले को मैं दंड देती हूँ। वह 7 जन्मों तक ना भूले। एक बार और जोर से ठहासे मारा, दूसरी मंजिल से बरामदे की उछाल लगा दी। अब मामा जी के पैरों में जितनी ताकत थी, पूरा इकट्ठा छत की तरफ दौड़ लगा दी। ऊपर छत पर जाकर उन्होंने देखा उनके दोस्त गायब थे, पर अब उन्हें इसी से कोई मतलब नहीं रहा था। वह सीधे अपने घर की तरफ चल दिए। घर में घुसते ही नानी जी ने चौकी छाछ बिलो रही थी, उनसे पूछा इतनी जल्दी कैसे आ गया, पर वह बिल्कुल शांत थी। उन्होंने दूर से ही नाना जी को देख लिया था, जो अपने मित्रों के साथ बैठे थे और किसी गांव के व्यक्ति को आयुर्वेदिक दवाई दे रहे थे। मामा जी ने सीधा जाकर नाना जी के पैरों में गिर गए और तेजी से रोने लगे। नाना जी ने उनका यह रूप कभी नहीं देखा था। सभी हैरान थे। नाना जी ने अपने बेटे को गले लगा लिया और उनसे पूछने लगे क्या हो गया, पर मामा जी के आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्हें यह सारी बात याद आ रही थी जब कई बार उन्हें नाना देखा सुबह सुबह जब भजन गाते पसंद नहीं था, जो कि उनके नींद में खलल डालता था। पर आज जो उनके साथ घटा था, उनकी आंखें खोल दी, बस वह रोए जा रहे थे। यह वाक्य सुनाते ही अभी भी उनकी आंखों से आंसू थे। एक बार उन्होंने नाना जी की तस्वीर की तरफ देखा और कहा कि उस दिन के बाद मैंने भगवान को मानना शुरू कर दिया। आज हमारे सामने भी स्पष्ट हो चुका था कि क्योंकि 4 बजे उठकर मंदिर में पूजा करने चल देते हैं। भरत जी की वीडियो भी ख़त्म हो चुकी थी।
उन्होंने अपना कंबल समेटा और मंडी में सब्जी बेचने के लिए निकल गए। मामा जी को भी विद्यालय पहुंचना था, सो उन्होंने भी बात यही समाप्त की और उठकर कमरे में निकल ही रहे थे कि मैंने उनसे सवाल किया, तो क्या मामा जी प्रीतनी आपको कुछ वापस नहीं दिखी? मामा जी मुड़े और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। तो दोस्तों, पहले के समय में ऐसी हमेशा घटनाएं होती रहती थी जो कि हमारी नाना और नानियाँ हमें सुनाया करते थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार दोस्तों।